अभी हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया है या उसको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अप्लाई करेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये बात है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके कारस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो जो थर्ड एंगल्स होंगे दोनों के, पहली ट्राइंगल का भी थर्ड एंगल, दूसरी का भी थर्ड एंगल, वो भी इक्वल होंगे। आइए इसको ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इनको नाम देते हैं। ये फॉर एग्जांपल ए है, ये हमारे पास बी हो गया और ये सी हो गया। इधर हमारे पास डी, ई और एफ, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी, एंगल एफ। एक वेल नोन फैक्ट है ज्योमेट्री में, खासतौर पर ट्राइंगल के अंदर हम ये बात जानते हैं कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है और ये भी फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का है। अब अगर मैं कहूं कि दोनों ट्राइंगल्स की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है तो ये बात गलत नहीं है। वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी भी तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, इसकी भी तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं, तो इन दोनों की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ, ये बात हम लिख सकते हैं। अब हम ये बात एक और यहां पर इस तरह करेंगे कि हम ये देखेंगे कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल जो सी है वो भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, क्योंकि दोनों 30 डिग्री के एंगल्स हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के। रीजन क्या है? रीजन ये है, ये दोनों तो 90 के हो गए, इनकी तो बात खत्म हो गई। अब देखें एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों का 90 डिग्री होना जरूरी है, इनके तीनों का सम 180 है। एक एंगल 90 का हो गया, बाकी दोनों का जो सम होगा वो भी 90 ही होगा। अगर एक 30 डिग्री का है सी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, और यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल ई और प्लस एंगल एफ, ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री का है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एंगल ई जो है ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो 60 डिग्री का होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर दोनों 60-60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो यहां से हमने ये बात सीखी, हमने ये बात यहां से ऑब्जर्व की, हमने ये बात यहां से ड्राइव की कि अगर दो ट्राइंगल्स की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है और पहली ट्राइंगल के दो एंगल्स उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो थर्ड एंगल्स होंगे, यानी कि पहली ट्राइंगल का थर्ड एंगल दूसरी ट्राइंगल का थर्ड एंगल, वो दोनों भी लाजमी तौर पे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखें, एंगल बी जो है वो एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट है और यहां एंगल ई एंगल एफ का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। थैंक यू।